कि सीट को भाजपा डू और डाई की स्थिति में है, करो या मरो की स्थिति में चाहती है कि जो फैजाबाद लोकसभा सीट हारी है, अगर ये सीट नहीं जीतती है तो उसकी बहुत बड़ी बदनामी पूरे देश में फिर मुझे तो लगता है कि अंत समय तक भाजपा जीत भी सकती है। समाजवादी पार्टी भाजपा के लिए बहुत तगड़ी चुनौती पेश कर रही है। इतनी सौगात देने का मतलब क्या है? इसका मतलब योगी जी खुद चाहते हैं कि मैं मिल्कीपुर सीट को एन के प्रकार चाहे जैसे मैं चुनाव सत्ता दल का होता है, इसमें कहीं नई बात भी नहीं हो रही है। उपचुनाव जब मऊ में भी तो चुनाव सत्ता दल चुनाव लड़े, यहाँ योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ योगीनाथ मुझे भी प्रत्याशी बना देंगे या आपको बना देंगे या किसी बाबा गोरख बना या किसी दूसरे प्रत्याशी को बना देंगे, मेरा कोई मतलब नहीं है। आपके कहने मतलब प्रत्याशी यहाँ के लिए माने नहीं रखता, स्वयं योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ स्वयं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं अखिलेश यादव वही कर रहे हैं। इससे यादव में और मुस्लिम में है ये बहुत उल्टा संदेश जा रहा है, चूंकि वो आनंद सेन मिश्रेन यादव का गढ़ है। मिश्रेन यादव की तूती बोलती थी कभी, वो उनका मिल्कीपुर उनका गढ़ है। और उसके बाद फिर आनंद सेन का, फिर इसके बाद रामचंद्र यादव का भी है जो भाजपा विधायक है रुदौली से, उनका भी काफी गढ़ है। यादव मट गया क्या लगा जी? आप जांच लीजिएगा, अगर अजीत के नाम पर यादव की अपनी एक काबिलियत है। आनंद सेन का पारिवारिक ये पूरे मंडल में नहीं बल्कि यूपी के पूर्वांचल में यादव परिवार चुप बैठे हैं भाई, क्यों निष्क्रियता उनके अंदर? इस समय मिल्कीपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है चुनाव, वहाँ पर तरह तरह अपने अपने तरह से लोग विश्लेषण कर रहे हैं, चूँकि समीकरण भी इधर बन बिगड़ रहे हैं। 3 घटनाएं रायपट्टी की, भदरसा की, उसके बाद एक घटना अभी FIR दर्ज हो गया अजीत जी के ऊपर, अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र के ऊपर। इस समय क्या है चुनावी मूड, क्या वहाँ का विश्लेषण करने के लिए हम उनके पास आए हैं जो कि लोगों का मूड पूछते हैं। हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत के पितामह आप कह सकते हैं। हुलिया से आपको लग रहा होगा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय पाठक जी। जी, आपने मिल्कीपुर का हालचाल पूछा है, तो अभी तक जो मेरे समझ में आया है कि सीट को भाजपा डू और डाई की स्थिति में है, करो या मरो की स्थिति में है। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए अपने दर्जनों मंत्रियों को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सबको उतार दिया है। भाजपा चाहती है कि जो फैजाबाद लोकसभा सीट हारी है, अगर ये सीट नहीं जीतती है तो उसकी बहुत बड़ी बदनामी पूरे देश में फिर एक बार होगी। इसलिए भाजपा इस सीट को जीतने के हर संभव प्रयास कर रही है और मुझे तो लगता है कि अंत समय तक भाजपा जीत भी सकती है। समाजवादी पार्टी की ये भी सोच है कि हम एक सीट से हारने जीतने से ना हमारी सरकार बन जाएगी ना भाजपा सरकार गिर जाएगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी भाजपा के लिए बहुत तगड़ी चुनौती पेश कर रही है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। अवधेश प्रसाद जी जो आज सांसद हैं, वही पहले मिल्कीपुर के विधायक हुआ करते थे। और विधायक सीट पर रहते हुए, विधायक बनते हुए उन्होंने वो सांसद के रूप में लोकसभा में ऐसे शख्स को हराए हैं। लल्लू सिंह जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार सांसद हैं, 4-5 बार विधायक हैं और उनकी पार्टी और संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है। वो पार्टी के चाणक्य माने जाते थे, लेकिन इस बार उनसे चूक हो गई। वो जनता का मूड नहीं भाप पाए और वो योगी मोदी के नाम पर ही रह गए। खैर, वो जो हुआ सो हुआ, उसकी बात नहीं, मैं मिल्कीपुर की बात बता रहा हूँ। आज भी मिल्कीपुर में अभी कुछ दिन पहले योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी हैं, करोड़ों रुपए का सौगात दे गए हैं। एक विधानसभा में इतनी सौगात, 1000 करोड़ रुपए का सौगात दिए हैं। एक विधानसभा में इतनी सौगात देने का मतलब क्या है? इसका मतलब योगी जी खुद चाहते हैं कि मैं मिल्कीपुर सीट को एन के प्रकार चाहे जैसे मैं चुनाव जीतूंगा। और मुझे तो दिखने भी लगा है, जनता है, चूँकि जनता बोलती नहीं है और वैसे भी उपचुनाव सत्ता दल का होता है, इसमें कहीं नई बात भी नहीं हो रही है। उपचुनाव जब मऊ में भी तो चुनाव सत्ता दल का था, एक सीट पे थी, पूरा कंसंट्रेट थी गवर्नमेंट, उसके बावजूद भाजपा चुनाव हार गई। कैसे कहते हैं सत्ता दल का? मऊ की स्थिति कुछ दूसरी है पाठक जी। मऊ की स्थिति में क्या है कि मऊ की स्थिति में योगी जी ने कोई प्रतिष्ठा नहीं लगाई थी, क्योंकि वहाँ अलायंस का कोई शायद प्रत्याशी, मैं नाम नहीं जानता हूँ, भूल रहा हूँ, जानता हूँ वो, इसलिए कोई इंतजार। लेकिन यहाँ पे अयोध्या मामला जुड़ा हुआ है, भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान राम का मंदिर भाजपा ने बनाया है। इसके बाद भी अगर लोकसभा सीट हारी है तो अयोध्या में उसे एक सीट जीतनी होगी, करो या मरो के नारे की स्थिति। इसलिए भाजपा ने बहुत ताकत यहाँ लगा रखी है और समाजवादी पार्टी भी अपने अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत अच्छी चाल चल रही है। यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो विधानसभा मान लो खोती भी है तो उसके बाद लोकसभा सीट है, कोई बहुत बड़ा उसको अपमान नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर भाजपा यहाँ सीट हारती है तो उसकी जगहसाई एक बार फिर होनी निश्चित है।
चूंकि भाजपा में एक कमी बहुत अभी भी देखने को मिल रही है, अभी भी उसके कार्यकर्ताओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, अभी भी अधिकारियों पर कोई बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लग रहा है। और मैं रोज़ सोशल मीडिया टीवी से देखता हूँ कि फलाने ज़िले में भाजपा कार्यकर्ता को पीटा गया। अभी एक कोई कार्यकर्ता था, कहीं शायद शर्मा नाम का याद नहीं आ रहा है, झांसी कहाँ का था, उसने आत्महत्या भी कर लिया, उसको दरोगा ने कोतवाल ने बेइज्जत कर दिया था। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, ना कि अधिकारियों के लिए सरकार चुनी जाती है। भाजपा को ये सोचना पड़ेगा। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी इस देश की, भाजपा पर लोगों को विश्वास है। भाजपा पर क्या यहाँ कर जो है प्रत्याशी का चयन इस समय भाजपा के लिए सबसे चैलेंज है? 29 लोगों की फौज है, क्या लगता है प्रत्याशी का चयन कितना उत्तरदायी हो गया? भाजपा यहाँ पे बता तो रहे हैं, डू और डाई की स्थिति में है। अभी प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रही है, उसका एक कारण है। भाजपा सोच रही है अगर मैं नए प्रत्याशी को दूंगा तो कहीं खुदा न खास्ता कोई उसकी छवि कैसी हो। पुराने प्रत्याशी उनके बाबा गोरखनाथ जी हैं, बहुत बड़ा आक्रोश है उनके प्रति, और उनके प्रति लोग बता रहे आक्रोश है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आक्रोश है। क्योंकि भाजपा यहाँ चुनाव लड़ी, यहाँ योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ योगीनाथ मुझे भी प्रत्याशी बना देंगे, या आपको बना देंगे, या किसी बाबा गोरख बना, या किसी दूसरे प्रत्याशी को बना देंगे, मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका कहने मतलब प्रत्याशी यहाँ के लिए माने नहीं रखता है, स्वयं योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़, यहाँ स्वयं योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े, और यहाँ उन्होंने अपने सबसे मजबूत और खास सिपा सलार शाही जैसे जो प्रभारी मंत्री हैं, शाही को यहाँ पर कुछ चुनाव कमान संभाल रखी है। शाही बहुत बड़े कूटनीतिक माने जाते हैं गोरखपुर के। शाही जो हैं यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, वो दिन रात कैंप किए हैं। कुमारगंज एनडी यूनिवर्सिटी में वो उनका बसेरा है, और वो पूरे टाइम इसके बाद भी कई मंत्री रोज आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बाबा गोरखनाथ हों या अन्य उनके बाद जो 29 कैंडिडेट और हैं, मैं 2-4 लोगों का नाम जानता हूँ, इसके बाद ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वो कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ योगी आदित्यनाथ का सिर्फ नाम है। योगी जो 8-10 जगह चुनाव हो रहा है, सर्वाधिक ताकत वो मिल्कीपुर में केवल लगाए हैं। भाई अवधेश प्रसाद का भी गढ़ है कि जहाँ 6 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, 9 बार विधायक रहा है। क्या आपको लगता है अजीत प्रसाद किस मामले में कमजोर? देखिए, अवधेश प्रसाद जी कमजोर इसलिए हो गए हैं कि अवधेश प्रसाद जी खुद सांसद बन गए हैं। क्या ये परिवारवाद भी उनके लिए कमजोरी का कारण है? मैं यही बताने वाला था। और उन्होंने अजीत को नाम प्रत्याशी घोषणा, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो कह रहे हैं अखिलेश यादव वही कर रहे हैं। इससे यादव में और मुस्लिम में है, ये बहुत उल्टा संदेश जा रहा है। चूंकि वो आनंद सेन मिश्रेन यादव का गढ़ है, मिश्रेन यादव की तूती बोलती थी कभी, वो उनका मिल्कीपुर उनका गढ़ है। और इसके बाद फिर आनंद सेन का, फिर इसके बाद रामचंद्र यादव का भी है जो भाजपा विधायक है रुदौली से, उनका भी काफी गढ़ है। यादव बट गया क्या लगा? जी, आप जांच लीजिएगा, अगर अजीत के नाम पर यादव बटा है, भले अखिलेश यादव आनंद सेन यादव को कहें भाई हमारे रिश्तेदार हैं, आप उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन अंदर से आनंद सेन यादव बड़ी टीस है। लोकसभा चुनाव में कहीं आनंद सेन यादव नहीं दिखे। यादव कह रहे हैं कोई लिपटे नहीं देते अवधेश इनको, आनंद सेन को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आनंद सेन की अपनी एक काबिलियत है। आनंद सेन का पारिवारिक, ये पूरे मंडल में नहीं, बल्कि यूपी के पूर्वांचल में यादव परिवार चुप बैठे हैं भाई, क्यों निष्क्रियता उनके अंदर आ गई? निष्क्रिय, देखिए पार्टी से वो बगावत कर नहीं सकते हैं, किसी और पार्टी में उनके जाने की हैसियत कहीं मुकदमा है, कहीं इस वजह से भी तो नहीं डरे हैं वो सब सही है। मुकदमा हर नेताओं के पास होता है, 2-4, किसी के पास 2-4 है, किसी के पास 10-20 है, कोई मतलब नहीं मुकदमे से। आनंद सेन यादव के सामने सांप और छछूंदर की स्थिति है, उनके सामने भी है। अगर वो सपा छोड़ते हैं तो जैसे मान लीजिए कहीं जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं रहेगी, और सपा नहीं छोड़ेंगे तो इनकी वैसे भी इज्जत नहीं है। सांसद से नहीं पड़ती, दुनिया जानती है, भले कोई बोले या ना बोले। यहाँ तक इनके जिला संगठन में भी लेकर के 2-3 लग रहा है कि यादव पॉलिटिक्स को ऊपर से अखिलेश यादव ही मटिया मेट कर रहे हैं यहाँ पर। हमको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जो सांसद जी पर आंख बंद करके ये भरोसा करके उनके पुत्र को टिकट दिए, कहीं न कहीं थोड़ा सा चूक कर रहे हैं। लेकिन वो बड़े आदमी है, बड़ी पार्टी उनका, मुझे उनकी पार्टी में कौन किसको टिकट दे रहा है मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे कहीं ना कहीं टीस है कि किसी और को भाई बनाया जाए। उनके पिताजी सांसद हैं, उनकी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। देखिए अजीत को, हमको याद आ रहा है 2-3 चुनाव पहले या अमेठी या सुल्तानपुर से किसी विधानसभा में ये चुनाव लड़वाए थे अवधेश प्रसाद जी के बाद, इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। या बहुत कम वोट पाए थे, हो सकता है। जी 3 बार हार चुके हैं भाई। मतलब ये अवधेश प्रसाद जी अपने परिवार के किसी कैंडिडेट को आज तक चुनाव जितवा ही नहीं पाए हैं। अवधेश प्रसाद जी के अलावा उनकी केवल एक बार पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी थी, जिला पंचायत सदस्य बनी, इसके बाद उनके पुत्र भी जिला पंचायत सदस्य तक हार गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अवधेश प्रसाद जी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अवधेश प्रसाद को लेकर के अखिलेश यादव चल करके भाजपा को चिढ़ाते भी हैं। पीडीए समीकरण भी बहुत ठीक ठाक नहीं है आपके सवाल में। कुछ नहीं है वहाँ पे मिल्कीपुर में कोई, वहाँ मिश्रेन यादव अगर नाराज रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरा रहेगा, इसमें कई बात रहेगा। लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ के लिए अभी तक प्लस पॉइंट है, सारे समीकरण उनके पक्ष में। जो एक चीज, 3 घटनाएं, एक रायपट्टी की घटना,
दूसरे भदरसा की घटना, अभी देखिए कल मुईद खान की सरकार के निर्णय पर एक तरह मुहर लगना ही हुआ जब उसको स्टे नहीं मिला, ना यहाँ पर सेशन कोर्ट से स्टे मिला, ना हाई कोर्ट से मुईद खान को स्टे मिला। भदरसा की घटना, रायपट्टी की घटना, अभी अभी अजीत प्रसाद जो के ऊपर FIR दर्ज हुई, CCTV कैमरे में जो दिख रहा है, तो नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता, बात सही हो सकती है। नहीं। तो ये सब घटनाएं तीनों कितना प्रभावी रहेंगी आपको मिलकर? ये सब घटनाएं समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर रही है, इसमें कहीं बट नहीं है। मोहित अहमद हो, चाहे सोनू हो, चाहे अजीत जी हो, देखिए ये मुकदमा दर्ज होना ये सरकार का काम है और कोर्ट का काम है। कोर्ट का जो फैसला आता है वो बहुत अच्छा होता है, कोर्ट अपनी जगह पे बहुत सही है, कौन क्या है वो बात, लेकिन ये घटनाएं समाजवादी को कमज़ोर कर रही हैं। चूँकि मोहित अहमद सांसद अवधेश प्रसाद जी के दाहिने हाथ बताए जाते हैं और वो बड़े आदमी भी हैं भदरसा के। ठीक है, आज वो किए हैं कि नहीं किए कोर्ट बताएगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है भाजपा इस मुद्दे को लेकर के बहुत आक्रामक है। समाजवादी पार्टी जो है पीछे हट रही है इस मामले को लेकर के। फिलहाल जो मिल्कीपुर का चुनाव है भाजपा के लिए भी बहुत आसान नहीं है, समाजवादी के लिए भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन अंततः योगी आदित्यनाथ जी 7700 की लीड अवधेश की थी यहाँ पर पूरी चारों विधानसभाओं में। जी 7700 की लीड थी, बहुत अच्छी लीड भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का पीडीएस सबसे ज्यादा मजबूत मिल्कीपुर में कहा जाता है। आदित्यनाथ जी अब तक के सबसे ऑनेस्ट और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। उन पर कोई जात का भले भले कभी कभी कोई आरोप लगाता, ऐसा भी कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में संत हैं। आज भी वो 150-200 रुपये का अचला पहनते हैं और 200-300 रुपये का कुर्ता पहनते हैं। उनके पास कोई ना 10,000 का अचला आया है ना 10,000 का जूता आया है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा, अधिकारियों पर अंकुश लगाने में थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो रहे हैं। उनके कार्यकर्ता ये बात खुद मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं अखबार से जुड़ा हूँ, खबरें आती हैं, उनके कार्यकर्ताओं में बड़ी मायूसी है। उनके अभी समाजवादी पार्टी होता, अभी कहीं कोई चेकिंग लगती है, एक समाजवादी दरोगा को फ़ोन कर देता अगर नेता को, तो दरोगा हट जाते चेकिंग पे। लेकिन आज यहाँ नहीं है, विधायक की हिम्मत नहीं हो सीधे सीधे किसी से बात कर ले। मैंने कई पदाधिकारियों को जानता हूँ जो सीधे किसी अधिकारी की बात नहीं करते हैं। आप हैं कृष्ण कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर विराम करेंगे। इतनी देर वार्ता के बाद एक ही निष्कर्ष निकला कि चूँकि ये चुनाव जो होता है, उपचुनाव हमेशा सत्ता को चुनाव होता है और भाजपा के लिए करो मरो की स्थिति है। एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से भाजपा मतलब योगी इस चुनाव को जीतना चाहेंगे। यहाँ पर प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता, बल्कि योगी आदित्यनाथ मायने रखते हैं, क्योंकि स्वयं चुनाव योगी जी लड़ रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आपके कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से सपा का गढ़ चाहे जो रहा हो, लेकिन भाजपा यहाँ पर चुनाव जीतेगी ही जीतेगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। थैंक यू भैया पाठक जी, आपको बहुत धन्यवाद। जी। और हमने किसी जाति धर्म और मजहब और पार्टी के लिए हमने जो सही थी वो बात बता, चूँकि मैं गांव से आता हूँ, मैं शहर में गांव से आता हूँ, इसलिए हमको गांव के लोगों की नब्ज मालूम है। अंत में योगी आदित्यनाथ की यहाँ जीत होगी, इसलिए धन्यवाद।